वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को एकदम सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप सभी लोगों को ये 1 और 2 क्वेश्चन एकदम आसानी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसे कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, दी गई आकृति में त्रिभुज ए सी बी सर्वाश्रम त्रिभुज ए पी क्यू है। यदि बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, बी ए बराबर 6.5 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 2.8 सेंटीमीटर, तो सी ए तथा ए क्यू का मान ज्ञात करो। तो हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है यदि दी गई आकृति में त्रिभुज ए सर्वाश्रम ए पी क्यू है, यानी कि त्रिभुज ए सी बी, सर्वाश्रम का मतलब होता है समरूप, ये होता है सर्वाश्रम का चिन्ह, ठीक है। सर्वाश्रम का मतलब होता है समरूप, तो यानी कि त्रिभुज ए सी बी समरूप ए पी क्यू है। तो त्रिभुज ए सी बी समरूप ए पी क्यू है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप हैं। आगे हमें बी सी का मान 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 8 सेंटीमीटर। आगे पी क्यू का मान कितना है? 4 है, यहाँ 4। बी ए का मान 6.5 है, तो 6.5 हो गया। आगे ए पी का मान कितना है? 2.8, तो यहाँ पर 2.8 हो गया। यानी कि समरूप। आप लोग एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई त्रिभुज है और वो समरूप हमें दिया गया है तो हम उसकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा। आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखिए, ये आप सभी लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी देगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। इसकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा क्योंकि ये त्रिभुज समरूप हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज ए सी बी व त्रिभुज ए पी क्यू समरूप हैं। तब क्या होगा? हो जाएगा बी ए अपान ए क्यू बराबर हो जाएगा सी ए अपान ए पी हो जाएगा। बराबर क्या होगा? बराबर होगा बी सी अपान पी क्यू होगा, ठीक है। हो जाएगा एकदम आसानी से। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर सभी मानों को रख देंगे एकदम आसानी से और एकदम बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर बी ए का मान कितना है? बी ए का मान है 6.5 अपन यहाँ पर ए क्यू का मान कितना है? ए क्यू का मान हमें ज्ञात करना है, हमें यह मान ज्ञात करना है। तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ए क्यू बराबर क्या होगा? सी ए का मान कितना है? सी ए, यहाँ से सी ए का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर ए पी का मान कितना है? ए पी का मान यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2.8 है, तो इसको लिख लेंगे। यहाँ पर बी सी का मान कितना है? बी सी का मान है 8, पी का मान है 4। यहाँ पर भाग करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6.5 अपान में क्या हो जाएगा? ए क्यू हो जाएगा। बराबर क्या होगा? सी ए अपान 2.8 हो जाएगा। बराबर लगाएंगे, यहाँ पर क्या होगा? 2/1 हो जाएगा, 2/1। यहाँ पर क्या करेंगे? एक बार हम इसको ले लेंगे, एक बार इन दोनों को ले लेंगे, एक बार हम ले लेंगे इन दोनों को, ठीक है। ले लिया। क्या करेंगे? हम यहाँ पर एक बार इन दोनों को लेंगे, एक बार इन दोनों को ले लेंगे। यहाँ पर हमें ए क्यू का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें सभी मान दिए गए हैं। यहाँ पर हमें सी ए का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें सभी मान दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सबसे आसान तरीके से यहाँ पर 6.5 अपन ए क्यू हो जाएगा। 6.5 अपन ए क्यू हो गया। यहाँ पर क्या है? 2.1 लिख लेंगे, बराबर में 2.1। यहाँ पर सभी मान हमारे बराबर में है ही, तो यहाँ पर 2.5 हम आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? तिरछी गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ए क्यू बराबर हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 गुणे ए क्यू बराबर 6.5। यहाँ पर 2 गुणा में उस तरफ भाग में चला जाएगा, तो ए क्यू बराबर 6/5 बराबर 6.5/2 हो जाएगा। यहाँ पर हम 6.5 को 2 से भाग करेंगे, 6.5 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.25 सेमी आ जाएगा एकदम आसानी से। हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे सी ए अपान 2.8 बराबर में लिख लेंगे 2/1। यहाँ पर क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तिरछी गुणा कर देंगे। यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा, यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ए को 1 से गुणा करेंगे, सी ए आ जाएगा। यहाँ पर 2.8 की गुणा हम 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा? सी ए का मान आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर एकदम आसानी से। तो यहाँ पर हमें क्या करना था? हमें ए क्यू और सी ए का मान ज्ञात करना था।
तो ए क्यू का मान कितना आ गया 3.25 सेमी आ गया। यहाँ पर सी ए का मान कितना आ गया 5.6 सेमी आ गया। तो क्वेश्चन जो हमारा 1 नंबर है एकदम आसानी से और एकदम सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा दूसरा नंबर है और इसे भी हम लोग एकदम आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखते हैं कि इसे हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखते हैं कि हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या रहा है, चित्र में ए ओ अपान ओ सी बराबर बी ओ अपान ओ डी बराबर क्या है 1/3 है। यदि डी सी बराबर 1.5 सेंटीमीटर तो ए बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे का चित्र ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का चित्र, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है। इसमें हमें यहाँ पर हमें दिया गया है ए ओ अपान ओ सी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपान ओ सी ये है हमारा, बराबर में क्या है बी ओ अपान ओ डी, यानी कि हमें इस त्रिभुज की इनमें दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये वाला है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। तो इन दोनों त्रिभुज की दो संगत भुजाओं का अनुपात हमें दिया गया है। उसका अनुपात क्या है 1:3 है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ए बी का मान ज्ञात करना है। ए बी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डी सी का मान कितना दिया गया, डी सी का मान हमें दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर हमें ये दिया गया है, ठीक है। हमें दिया गया है 1.5 डी सी का मान हमें दिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हमें समरूप दिया तो नहीं गया है, हमें पिछले क्वेश्चन में समरूप दिया गया था तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हमें समरूप सिद्ध करना होगा। पहले हम क्वेश्चन में दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को हम पहले समरूप सिद्ध करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। तो इससे समरूप सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर सबसे पहले किसी एक कोण को हमने बराबर सिद्ध करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर दो भुजाओं का अनुपात समान दिया गया है, यानी कि दो भुजाएं बराबर हमें दी गई हैं। तो हमें किसी एक कोण को समान सिद्ध करेंगे तो हमारा त्रिभुज जो होगा वो समरूप सिद्ध हो जाएगा। हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये वाला कोण जो है ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण है। लिख देते हैं यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण। तो जो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए हमारा कोण ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी ओ सी। तो यहाँ पर लिखते हैं हम त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ओ डी सी में दो संगत भुजाओं का अनुपात तथा एक कोण बराबर हैं। अतः क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ओ डी सी समरूप हैं, ठीक है। तो सिद्ध हो गया कि ये समरूप है। इसमें क्या है इसमें इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण, इनके दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी कि ए ओ अपान ओ सी बराबर बी ओ अपान ओ डी है। तो यहाँ पर दो भुजाएं बराबर हो गई, ठीक है, दो भुजाएं बराबर हो गई। आगे हमने सिद्ध कर दिया एक कोण बराबर है, यानी कि एक कोण शीर्षाभिमुख है, वो कोण भी बराबर है, ठीक है, बराबर है वो कोण। आगे हमें सिद्ध कर दिया कि ये जो त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे। तो हम आगे क्या करेंगे, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो दो संगत भुजाएं क्या हैं, दो संगत भुजाएं हैं ए ओ अपान ओ सी बराबर क्या है
BO अपान OD, BO अपान OD है। और तीसरी भुजा कौन सी हो जाएगी? तीसरी भुजा हो जाएगी AB अपान DC, AB अपान DC हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर AO का मान कितना है? AO अपान OC का मान कितना दिया गया हमें? 1.3 हमें दिया गया है। तो 1.3 बराबर में यहाँ पर इसका मान भी 1.3 हो जाएगा। बराबर क्या होगा? AB अपान DC। AB का मान कितना है? AB का मान हमें ज्ञात करना है, तो AB को ऐसे ही रखेंगे। DC का मान कितना है? 1.5। तो यहाँ पर हम इस 1/3 को ले लें या फिर इस 1/3 को ले लें, बात एक ही है, हमारा आंसर वही आने वाला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? किसी 1/3 को ले लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 बराबर क्या हो जाएगा? AB अपान 1.5। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे, तो AB बराबर कितना आ जाएगा? 1.5/3 आ जाएगा। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, क्या हो जाएगा? 0 बच जाएगा, 30 हो जाएगा। तो AB का मान कितना हो जाएगा? AB का मान हो जाएगा 15/30 हो जाएगा। यहाँ पर भाग करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? आ जाएगा AB बराबर 0.5 से भी आ जाए। तो यही हमारा AB का आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा दूसरा है वो भी एकदम आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।